रात्रि का समय बहुत अमूल्य होता है। उस रात्रि के संपूर्ण समय की चोरी निद्रा देवी कर लेती है। रात के समय पर रात हुई, सवेरे के समय पर सवेरा हुआ। 1 मिनट घटती बढ़ती नहीं है काल की सीमा। तुम इतने प्रमादी हो चुके हो कि 7-8 घंटे तक मुर्दे के जैसे बिस्तर पर पड़े रहने पर भी तुम्हारा आलस्य, प्रमाद, तंद्रा दूर नहीं हुई और तुम कहते हो कि आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। आध्यात्मिक उन्नति यदि किसी व्यक्ति को चाहिए, उसका पहला नियम है ब्रह्म वेला में शय्या त्याग। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो कम से कम 4 बजे तो हर हालत में बिस्तर छोड़ दो, आसन छोड़ दो, स्नान आदि में चले जाओ। भौतिक सुख समृद्धि भी चाहिए तो भी 4 बजे उठना सीखो। दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्म वेला में जगना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि हमने तो दिन चढ़े तक सोने वाले, 9-10 बजे तक सोने वाले लोग भी धनी मानी देखे हैं। वो धनी मानी है अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में यदि अभ्युदय चाहता हो, उन्नति चाहता हो, ठीक 4 बजे उठना आसन से आरंभ कर दे। प्रायः सोने वाले लोग रात्रि में 3-4 बजे के बीच एक बार उन्हें लघु शंका लगती है। प्रायः ऐसा होता है, शरीर की प्रक्रिया है। तो लोग जाते लघु शंका, फिर आके लेट जाते हैं और अवस्था शरीर की अधिक नहीं होती है, कम होती है, वेग रोकने की क्षमता होती है, तो लघुशंका लगी रहती है, फिर भी पड़े रहते हैं, आलस के मारे लघुशंका करने नहीं जाते हैं। वो प्रकृति का अलार्म है। वो भगवान जगाते हैं कि भाई तुम उठोगे, लघुशंका के लिए उठोगे तो उठ ही जाओ, अब सो मत, अब सोने का समय नहीं है, अब स्नान ध्यान करके भजन में लग जाओ। लेकिन हम ईश्वरीय संदेश को नहीं मानते। सूर्योदय तक सोने की बात बहुत ही खराब है। साधक कथनचित सूर्योदय तक सो जाए तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पूरे दिन केवल जल पी करके रहे और भगवान से प्रार्थना कि ऐसा दूसरा दिन हमारे जीवन में फिर ना आवे। पहले हमारा कुछ समय तक ऐसा नियम था, हमारे निकट वालों में यदि कोई सूर्योदय तक सो गया तो हम उसके कारण भी दिन भर जल पर रहते थे। ऐसा नियम था हमारा, काफी समय तक नियम चला। त्यागी जी को पता है, हमारे पास 5-7 जो लोग रहते हैं उनमें कोई एक व्यक्ति सूर्योदय तक सो गया तो उसके प्रति तो हम कठोरता नहीं करते थे, अपने प्रति कठोरता करते थे। पूरे दिन केवल जल पर रहते थे। इस नियम को पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने हठ पूर्वक छुड़वाया। बोले आप अपने प्रवचन मंच से सिद्धांत की, कल्याण की जो बात कहनी चाहिए वो सब कुछ कह देते हैं। अब कोई माने तो न माने तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर इतना कठोरता करेंगे और फिर कथा भी कहनी है, यात्रा भी करनी है, तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा है कि इसको छोड़ दो।